जय हिंद। 3 महीने के परफेक्ट स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बचे हुए जो 3 महीने हैं उसको हम लोग किस तरह से स्टडी करें ताकि हम लोग जो है अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, 90+ हम लोग का मार्क्स आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 3 महीनों का परफेक्ट स्टडी प्लान के में आज हम आपको बताएंगे कि 3 महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। इसके अलावा लास्ट में हम आपको एक टारगेट देंगे जिसको आप लोगों को हर हाल में अचीव करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट मंथ स्टडी प्लान। फर्स्ट मंथ में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट और नोट्स मंथ होता है ये। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन को बिल्डिंग करेंगे, यानी कि फाउंडेशन को मजबूत बनाएंगे। ठीक है, लक्ष्य हमारा क्या रहेगा, पूरे सिलेबस को समझना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, ये आप लोगों को करना होगा। टिप्स देखिए इसके लिए क्या है कि हर दिन 2 मुख्य विषय आपको लेना होगा। हर दिन 2 मुख्य विषय, एक मेजर लेना है, एक माइनर लेना है। ठीक है, मेजर माइनर क्या होता है, जैसे कि एक आपको टफ़ लेना है, एक आपको इजी लेना है। ऐसा नहीं है कि दोनों आप टफ़ ले लिए, फिर ऐसा नहीं है कि दोनों आप इजी ले लिया। ठीक है, और जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया कि मॉर्निंग में आपने साइंस ले लेना है और हिस्ट्री ले लेना है, इवनिंग में आपने क्या लेना है, इंग्लिश लेना है और हिंदी लेना है। इस तरह से मिला मिला के लीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि एक बार में दोनों ही आपने टफ़ उठा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हर चैप्टर के बाद एक शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको। शॉर्ट नोट्स कैसे बनता है, शॉर्ट नोट इस बनता है जैसे आपने पढ़ रहे हो। ठीक है, आपने पढ़ रहे हो और आपने मतलब देखा कि मुझे 5 लाइन तो यहाँ तक याद है ही, लेकिन ये वाला टॉपिक याद नहीं है, तो इसमें से आपको नोट्स बनाना है। तो वही होता है शॉर्ट नोट्स। अब ऐसा नहीं कि जो याद है उसको भी आप बैठ के लिख रहे हो, तो इससे तो क्या होगा, नोट्स आपका बहुत बड़ा बन जाएगा ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट्स फार्मूला। ठीक है, उसको आप लोग को देखना होगा। वीवीआई डिफिनेशन देखना होगा। वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एक एक लाइन को पढ़ करके आप वन लाइनर क्वेश्चन आपको तैयार करना होगा। अब यहाँ पर जो है आप लोग को टेक्स्ट बुक है, वर्मा टुडे है, एनसीईआरटी है, बोर्ड प्रिस्क्राइब्ड बुक। इसका मतलब होता है कि जो बुक आपके बोर्ड से रिलेटेड है ना, उसी को पढ़ना होगा। अब ऐसा नहीं कि कोई भी बुक आप लेकर के बैठ गए हो पढ़ने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हर संडे को रिवीजन आपको टेस्ट देना है, 5 चैप्टर का सेल्फ टेस्ट लगाना है। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास 3 महीना बचे हैं तो 4 संडे 4 संडे 4 संडे, तो टोटल 12 संडे है। अगर आप एक एक चैप्टर का अगर आप करोगे तो आपका 12 चैप्टर का ही टेस्ट होगा ना। तो क्या आपका टोटल सब्जेक्ट मिला करके 12 ही चैप्टर है, इतना तो नहीं है। तब आपको जो है हर संडे आपको कम से कम 5 चैप्टर का टेस्ट देना होगा। ठीक है, सेकेंड मंथ देखिए क्या होगा, दूसरा मंथ में आपको क्या करना है, लक्ष्य कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा और आंसर राइटिंग को स्पीड में लाना होगा। ठीक है, जो आप लिखते हो ना उसको स्पीड लाना होगा। पिछले 5 साल के बोर्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, कि सेकेंड मंथ का होगा। 5 साल आपको जो है पीवाईक्यू आपको लगाना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स के लिए रोज़ 50 से 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस करना होगा आपको। ठीक है, और ये हमारे चैनल पे करवाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्जेक्टिव 50 मार्क्स के लिए हर दिन 2 प्रश्न 5-5 अंकों का लिख कर प्रैक्टिस करें। ठीक है, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसको 2 प्रश्न डेली आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहे हो। आइए, डायग्राम, मैप, केमिकल इक्वेशन, डेट्स याद, ये सब आपको याद करना होगा। हर 3 दिन बाद एक मिनी मॉक टेस्ट दें। 3 दिन के बाद एक छोटा मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने याद किया, तो जितना आपने याद किया उसको एक क्वेश्चन में बना लो और क्वेश्चन बना करके आप उसका टेस्ट लगा लो। तो 3 दिन में तो ज़्यादा नहीं होगा ना, तो वही मिनी मॉक टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक सप्ताह में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरा मंथ आपको क्या करना है, फाइनल रिवीजन और टेस्ट मंथ रहेगा ये आपका। ठीक है, बार बार रिवीजन और एग्ज़ाम प्रैक्टिस आपको करना होगा। इसके लिए आपको सिर्फ नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करना है आपको लास्ट में। हर विषय के लिए 3 मॉक टेस्ट आपको देना होगा रियल एग्ज़ाम टाइम पर। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट आपको लगाना होगा और ये फुल टेस्ट होगा, याद रखिए। उसके बाद गलतियों को नोटबुक में लिखो और उन्हें दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 7 घंटे की आपको नींद लेना होगा। अक्सर में होता क्या है कि आखिरी समय में बच्चे सोना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका याददाश्त कमज़ोर होता चला जाएगा। तो लास्ट में आपको सोना है। ठीक है, अच्छी 7 घंटे की नींद लेनी है, अच्छी भोजन करना है, बेहतर कंसंट्रेशन बना के रखना है। मोबाइल सोशल मीडिया को मिनिमाइज़ कर दो, मतलब कि ख़त्म ही कर दो। ओके, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट वाइज क्विक फोकस टिप्स आपको यहाँ पे मैं देना चाह रहा हूँ।
विषय पर फोकस करना है आपको, जैसे साइंस का फार्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गया, डायग्राम हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। मैथ में भी आपको देखिए इंपॉर्टेंस थ्योरम है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स, ये सब आपको फोकस करना होगा। इंग्लिश हिंदी राइटिंग पे आपको ध्यान देना होगा, ग्रामर पढ़ना होगा, पोएम का जो समरी होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोएम से आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं बना सकते, लेकिन पोएम पर समरी आपको पढ़ना होगा। सोशल साइंस, डेट्स, इवेंट्स, लीडर्स, मैप्स, वन लाइनर्स, ये सब आपको देखना है इसमें। कंप्यूटर जीके शॉर्टकट की, जो बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर लेकर रखते हैं तो उनको ये सब इसमें फोकस करना होगा। ठीक है, स्मार्ट स्टडी के लिए हम यहाँ पे देंगे कि ये जो आपका टेक्निक है इसमें 25 मिनट स्टडी है, 5 मिनट ब्रेक है। आप जब लगातार स्टडी करोगे तो वहाँ पर आप 25 मिनट स्टडी करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए एक रिवीजन चार्ट वॉल पर लगाना है। इसका मतलब हुआ कि आपको वॉल पर एक चार्ट लगा देना है कि कब कितने बजे किसको रिवीजन में लेना है। ठीक है, तो रिवीजन चार्ट आपके वॉल पे होना चाहिए। ग्रुप स्टडी हफ्ते में एक बार ज़रूर करना है, डिस्कशन आपको करना चाहिए। अगर आपके आसपास 4, 5, 6 मित्र हैं तो आप लोग एक ग्रुप बना करके आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो एक दूसरे से, उसी को हम लोग ग्रुप स्टडी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हर सुबह 10 मिनट आपको प्रीवियस डे रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपने कल जो भी पढ़ा, सुबह सबसे पहले जो है उसको एक बार 10 मिनट के लिए उसको रिवीजन में ले लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका बेस्ट होगा। फाइनल टारगेट में आपको मैं देना चाहूँगा कि 2 बार आपको सिलेबस रिवाइज़ करना है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले 2 बार सिलेबस कम से कम रिवाइज़ होना चाहिए। 3 फुल मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। फुल मॉक टेस्ट का मतलब होता है जिस तरह से आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न होता है, जैसे 30 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, तो ये 80 नंबर का जो पेपर होता है ना, इसको आपको फुल देना है। ठीक है, और 3 मॉक टेस्ट देना है। जैसे एक सब्जेक्ट का आपको 3 ही मॉक टेस्ट देना है और फुल होना चाहिए। ठीक है, 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, और 30/30 ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अगर आप यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी कम आंसर कर रहे हो तो आपका नंबर यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, इसलिए कोशिश करना है कि आपको 30 में 30 सही करके आना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वाला PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके एक मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।